नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी दिल्ली में एक ह्यूज वैकेंसी आया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन में। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है 28 डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट आईआईटी दिल्ली का। तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ रिसोर्स ऑप्शन में, रिसोर्स में आप यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड यहाँ लिखा गया है जॉब्स आईआईटी दिल्ली। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ देख सकते हो बहुत सारे जॉब्स वैकेंसी के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फैकल्टी पोजीशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर एसोसिएट एंड फुल प्रोफेसर। तो हम पहले देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी। और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में दिया गया है रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, देन अप्लाई नाउ, देन बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव। आपको फुल एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करोगे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और बेनिफिट्स और सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो हम पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये है इसका एडवर्टाइजमेंट। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हो, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट पोजीशंस। यहाँ मेंशन किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन वेरियस एकेडमिक यूनिट्स। ठीक है, तो हम नीचे थोड़ा चलते हैं। यहाँ देखिए पोस्ट लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और एक सिस्टम आर्किटेक्ट चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो चाहिए, इसके लिए जो 7th पे स्केल के हिसाब से लेवल 12 में इसको जो सैलरी मिलेगा 1,01,500 से लेकर 1,67,400। और उसके अलावा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ सर्विस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पे लेवल 12 द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर मूवमेंट टू पे लेवल 13A1 पे चला जाएगा ऑटोमेटिक 3 साल के बाद, जिसका सैलरी हो जाएगा कितना 1,31,400 से लेकर 2,04,700। और इसके साथ एक सिस्टम आर्किटेक्ट चाहिए जिसका पे स्केल आप यहाँ देख सकते हो 1,01,500 से लेकर 1,67,400। बाकी सारे के सारे जो प्रोसीजियर है 3 साल के बाद भी उनका भी जो पे लेवल है ये 13,000A1 में चला जाएगा। बाकी इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी बेनिफिट उनको मिलता है, एचआरए मिलता है, सारे के सारे यहाँ मिलेगा। ठीक है, और एज प्रिफरेबली बिलो 35 इनको चाहिए। जो एज है ये 35 से कम होना चाहिए। देन इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली एनकरेजेस एप्लीकेशंस फ्रॉम SC ST OBC EWS कैटेगरी एज वेल एज पर्सन विथ डिजेबिलिटी। तो ऐसा कुछ कैंडिडेट होगा तो इस कैटेगरी में, तो उसके लिए अच्छा है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोजीशंस, यहाँ लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए मिनिमम PhD होना जरूरी है एंड फर्स्ट क्लास कैरियर होना जरूरी है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, और जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ मेंशन किया गया है लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी कंसिडर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। जिसके पास 3 साल से ज़्यादा है उसको ग्रेड 1 में रखा जाएगा, जिसका 3 साल से कम है उसको ग्रेड 2 में रखा जाएगा। और सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है PhD के बाद ही होना चाहिए। PhD के समय और PhD से पहले जो एक्सपीरियंस है इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड जो फॉरेन नेशनल्स है, फॉरेन नेशनल्स विल बी 5 years रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो ठीक है, फॉरेन नेशनल 5 years के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ रहेगा। देन सिस्टम आर्किटेक्ट का क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो, PhD इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस विद 3 years एक्सपीरियंस, और MTech के बाद 5 years का एक्सपीरियंस, और BTech के बाद 7 years का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बाकी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। देन यहाँ देख सकते हो एकेडमिक यूनिट्स अप्लाइड मैकेनिक्स में चाहिए। बाकी यहाँ डिपार्टमेंट लिखा गया है और बाकी जो सब्जेक्ट है, आप यदि इसी सेम डिपार्टमेंट और सेम सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस है या आपने PhD किया है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइड मैकेनिक्स आप देख सकते हो सब्जेक्ट। देन बायो केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी आप यहाँ देख सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग देख सकते हो, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन डिजाइन, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, देन मैनेजमेंट स्टडीज, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन मैथमेटिक्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स,
then textile technology, then applied research in electronics, then atmospheric science, then automotive research and tribology, then biomedical engineering, energy studies, rural development and technology, then sensors, instrumentation and cyber physical systems, then Bharati School of Telecommunication Technology and Management, then Amarnath Shashi Khosla School of Information Technology, then Kusma School of Biological Science, then Public Policy, then School of Artificial Intelligence, then Computer Service। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो एक ह्यूज वैकेंसी निकला है, तो जो भी अप्लाई करना चाहता है ये अप्लाई कर सकता है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हो, बाकी अदर जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा यहाँ अप्लाई करने के बाद, मीन्स आप यदि शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो आप आईआईटी दिल्ली में, तो आपको जो भी फैसिलिटी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको जो ऑन दी एबव सो मोर एडिशनल बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव आर अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर डिटेल्स, आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ अदर बेनिफिट्स, आप यहाँ क्लिक करके अदर जो भी बेनिफिट्स है इसको डिटेल्स में यहाँ डिस्कस किया गया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। देन नोट्स, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी से हिसाब से फैकल्टी का पोजीशन जो भी है इसको फिलअप किया जाएगा, बाकी इसको थोड़ा आप डिटेल्स में पढ़ लेना। देन यहाँ आप देख सकते हो अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद इन कैंपस, और इसके लिए भी आपको 35,000 का जो रेंट है आपको दिया जाएगा। अबाउट द कैंपस आप यहाँ देख सकते हो 320 एकर्स का कैंपस है, और बाकी सारे के सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाएगा। देन हाउ टू अप्लाई, इट इज़ ए रिक्वायरमेंट दैट कैंडिडेट यूज द आईआईटी दिल्ली वेबसाइट, ये जो मेंशन किया गया है वहाँ जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये है अप्लाई बटन, यहाँ आपको क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। बाकी यदि कुछ प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी चीज़ में आपका क्वेरी है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिटेल्स। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, नहीं हमें फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा, रिसोर्स, देन जॉब्स आईआईटी दिल्ली। यहाँ हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए आप देख सकते हो, देन फॉर एसोसिएट एंड फुल प्रोफेसर, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए रोलिंग एडवर्टाइजमेंट, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट उसका जो फर्स्ट रोलिंग था वो कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड रोलिंग जो चल रहा है, ये सेकंड रोलिंग का जो लास्ट डेट है ये है 30 जून 2021 एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, यदि आपको अप्लाई करना है यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, और बेनिफिट्स के लिए आप यहाँ देख सकते हो। देन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर लेवल, ठीक है। एंड देयर इज नो लास्ट डेट बिकॉज दिस इज द रोलिंग रिक्रूटमेंट, ये भी रोलिंग रिक्रूटमेंट, ये भी रोलिंग रिक्रूटमेंट, मगर इसका जो लास्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया मीन्स सिलेक्शन जो होगा यहाँ पढ़ सकते हो। यूनिट विल बी डन इन द 2 cycles एवरी ईयर एंड द कैंडिडेट्स आर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट साइकिल 31 दिसंबर एंड सेकेंड साइकिल 30 जून ऑफ द रेस्पेक्टिव ईयर। तो नीचे हम चलते हैं, देखिए इसका जो प्रोफेसर का जो सैलरी है 1,59,100 से लेकर 2,20,200 आपको सैलरी मिलेगा, और एसोसिएट प्रोफेसर का 1,39,600 से लेकर 2,11,300। देन कंप्यूटर सर्विस में और 2 नॉन टीचिंग पोजीशन में वैकेंसी है, जैसे कि सिस्टम इंजीनियर और एक सिस्टम मैनेजर, इसका भी सैलरी आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बेनिफिट मिलना चाहिए यहाँ आपको मिल जाएगा। देन एकेडमिक यूनिट्स, वही सेम यूनिट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोमेडिकल साइंस इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिजाइन, then electrical engineering, humanities and social science, management studies, then material science and engineering, mathematics, mechanical engineering, physics, textile technology, applied research and electronics, atmospheric science, then automotive research and technology, then biomedical engineering, energy studies, rural development and technology, sensors, instrumentation,
साइबर फिजिकल सिस्टम इंजीनियरिंग, देन भारती स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अमरनाथ शशि खोसला स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, देन पब्लिक पॉलिसी, देन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 27 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी विथ फर्स्ट क्लास चाहिए आपको, और प्रोफेसर के लिए मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ 4 ईयर्स शुड बी आज ए 4 ईयर्स यहाँ मेंशन किया है, शुड बी आज ए एसोसिएट प्रोफेसर के हिसाब से एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल कम से कम आज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बाकी जैसे मैंने वहाँ बताया था, यहाँ भी आपको सारे के सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएगा, जो अदर फैसिलिटीज़ मिलता है यहाँ आप इसको देख लेना। और कंप्यूटर सर्विस सेंटर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आप यहाँ देख सकते हो क्या क्या। उसके लिए भी आप पीएचडी के साथ साथ कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सिस्टम मैनेजर के लिए, और एमटेक के साथ साथ 12 साल का एक्सपीरियंस, और बीटेक और एमएससी के बाद एमसीए के बाद कम से कम 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स देख सकते हो। सिस्टम मैनेजर पीएचडी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस विद 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एमटेक के बाद 10 साल और बीटेक के बाद 12 ईयर्स। बाकी आप देख सकते हो क्या क्या फैसिलिटी है। अकोमोडेशन सारे के सारे आपको दिया जाएगा। बाकी जो भी आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हो, और यदि कुछ भी क्वेरी है आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि आप डिटेल्स में इसको देखना चाहते हो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सैलरी के अलावा, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे। तो ये था डिटेल, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर में। और इसके अलावा यदि आप नॉन टेक्निकल में इंटरेस्टेड हो तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।